कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 14 अगस्त से 20 अगस्त 2023 का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी आपको विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यह सप्ताह स्वास्थ्य को अच्छा रखने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि सूर्यदेव आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे। इसलिए इस दौरान आपको एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए ताकि आप खुद को हर प्रकार से स्वस्थ रख सकें। इस समय आपको ये भी समझने की ज़रूरत होगी कि आप खुद को सेहतमंद रखकर न केवल खुद को तनाव मुक्त रख सकेंगे, बल्कि इससे पारिवारिक वातावरण में भी सकारात्मकता आने की संभावना बढ़ सकेगी। आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में शनि महाराज बैठे होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सकेंगे। बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आपको कई पारिवारिक व घरेलू कार्य करने पड़ेंगे जिससे आपको कुछ अधिक थकान की अनुभूति होगी। ऐसे में जोश में आकर अपनी सारी ऊर्जा एक ही कार्य पर न लगाते हुए हर कार्य को धीरे धीरे सही से करें। इस दौरान ज़रूरत पड़े तो आप घर के दूसरे सदस्यों की भी मदद ले सकते हैं। वे जातक जो अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को समय देना चाहते थे, उन्हें इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ खाली समय मिल सकता है। इस समय में आप टेक्नोलॉजी या सोशल माध्यमों जैसे इंटरनेट आदि की मदद से अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने भाग्य से ज़्यादा अपनी मेहनत पर ही भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय बुध ग्रह आपके 5वें भाव में स्थित होंगे। आप भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि भाग्य हर वक्त साथ नहीं देता, लेकिन आपकी शिक्षा मरते समय तक आपके साथ रहती है। इसलिए केवल और केवल भाग्य के भरोसे बैठकर आप समय की बर्बादी से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में जो बीत गया उसे भुलाकर आज से ही अपनी मेहनत को रफ्तार देते हुए आगे बढ़ें, और इसके लिए आप अपने गुरुजनों या अपने माता पिता का सहयोग समय पर ज़रूर लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार केतु की 6ठे भाव में स्थिति के चलते आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए यह सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। और प्रतिदिन आप प्रातःकाल शाम को आप भ्रमण पर निकलें और योग व व्यायाम का सहारा जरूर लें। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा भी मिलेगा। घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और भी अधिक तनावपूर्ण बना सकता है। इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें। धैर्य से काम लें, परिवार में एक दूसरे का सहयोग करें। अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचें। इस समय आपको बिना लंबी लंबी डींगे हाँकते हुए अपने उद्देश्यों को की ओर शांतिपूर्वक बढ़ते रहने की ज़रूरत होगी। ऐसे में ध्यान रहे कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें और सफलता मिलने से पहले हर किसी के सामने अपने सीक्रेट बातें ना खोलें। इस समय आपको कोई करीबी व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी सहायता करने के लिए आ जा सकता है। हालांकि आशंका ये है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए उनकी मदद लेने से इनकार कर दें, जिसका खामियाजा आपको असफलता के रूप में उठाना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपकी कोई सहायता करना चाहता है अच्छे सच्चे मन से,
तो आप उसकी सहायता ले सकते हैं, वो आपका रिश्तेदार हो या कोई करीबी हो। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में सफ़ेद चुनरी चढ़ाएं और दीपक जला करके दुर्गा चालीसा का पाठ करें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें भाव में स्थित होंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर ज़्यादा हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। और आशंका है कि आप शराब या किसी तरह के अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करना आपको धन हानि करा सकता है, क्योंकि संभव है कि आप नशे की हालत में अपना कोई कीमती सामान भी कहीं खो दें, जिसका आपको बाद में पछतावा करना पड़े। इसलिए आप अपने सामान की सुरक्षा करें और किसी भी बुरी लत में ना पड़ें। इस सप्ताह आपको यथार्थवादी रवैया अपनाने की ज़रूरत होगी। इसके लिए यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो दूसरों की ओर से मदद का हाथ बढ़ाए जाने पर आपको उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद करने से बचना होगा, क्योंकि आपको यह समझना होगा कि दूसरे आपके साथ खड़े हैं, न कि आप उनकी वजह से मुसीबत में फंसे हैं। यदि आप विदेश जाने की इच्छुक थे तो इस सप्ताह आपका ये सपना पूरा हो सकेगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी विदेशी यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है। इस दौरान शनि के 9वें भाव में बैठे होने के कारण आप अच्छा मुनाफा अर्जित करते हुए अपने करियर में आगे बढ़ने की राह सुनिश्चित करेंगे। इसलिए इस ओर बिना झिझक के प्रयास करते रहें। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को इस सप्ताह थोड़ा प्रयास जारी रखने के बाद भी बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 3रे भाव में बुध ग्रह स्थित होंगे। उनके लिए यह समय अधिक अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। ऐसे में इन अवसरों का उचित लाभ उठाते हुए उन्हें अपने हाथों से निकलने ना दें और अपने जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसकी ओर आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार वे जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था उनके जीवन में यह सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आँखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे ही, साथ ही उनमें सुधार लाने की आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आपके सामने कोई व्यक्ति नई योजना के साथ आपको नए करार फायदे दिखा सकता है। ऐसे में कोई भी बेवकूफ़ी भरा कार्य न करते हुए जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, क्योंकि इससे आपको उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपके सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि में बृहस्पति की 10वें भाव में मौजूदगी के चलते दफ्तर में स्नेह और सकारात्मक माहौल बना रहेगा, जिसके कारण आप अपने सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करते हुए अपने किसी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे। इससे आप उस काम में से जल्दी फ्री होते हुए समय से पहले ही घर जा सकते हैं और परिवार का साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। आप इस सप्ताह कई छात्रों के ऊपर उनके करियर को लेकर घर वालों और रिश्तेदारों का अतिरिक्त दबाव होगा, जिससे वो अपना मन शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे। ऐसे में आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी, अगर अपने करियर का चुनाव आपके द्वारा किया जाना है
तो आपको किसी भी प्रकार के दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। इसलिए खुद भी इस बात को समझें और ज़रूरत पड़ने पर इस बारे में अपने घर वालों के साथ बैठकर उनसे बातचीत भी करें और जो आपने एजेंडा या अपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको अपने घर वालों के सामने बताएं और उसी दिशा में आगे बढ़ें, मेहनत करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। पहले के हफ्ते में अपच और जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे वो इस सप्ताह समस्त जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए होंगे क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में उपस्थित होंगे। आपके ये प्रयास देखकर आपके आसपास के लोग आपसे खुद खुश होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के बड़े हिस्से को संचय करने में सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या ज़मीन प्रॉपर्टी में निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको कोई घरेलू कार्य निपटाने में आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको बड़प्पन दिखाते हुए उनसे मदद मांगने की ज़रूरत होगी। साथ ही समाज में भी आप अपने आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए कुछ नए दोस्त बनाने में भी सफल होंगे। सितारों की चाल से इस दौरान आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता निखर कर सामने आएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान और सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भी भरपूर साथ मिलने की संभावना है। आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में बुध ग्रह के बैठे होने के कारण आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा में इस सप्ताह कोई उठापटक का सामना नहीं करना पड़ेगा। खासकर से छात्राओं के लिए यह समय विशेष उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाली है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचे, पीपल के नीचे घी का और तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके 12वें भाव में स्थित होंगे। हालांकि सप्ताहांत में उसमें सुधार होता दिखाई देगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही ज़्यादा सतर्कता बरतें। राहु आपके 8वें भाव में बैठे होंगे। ऐसे में सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह कामयाब होंगे। इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों की भी ज़रूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे सकते हैं, परंतु ऐसे लोगों को उधारी पर धन देने से बचें जो पैसों को सही समय पर नहीं लौटाते, वरना आपका धन इस बार भी अटक सकता है। घर के सदस्यों पर बेकार का शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला लेने से इस सप्ताह आपको बचना होगा, क्योंकि संभव है कि वे किसी प्रकार के दबाव में हों और उन्हें आपकी सहानुभूति व विश्वास की ज़रूरत हो। यह समय काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नए जोखिम लेने से भी आप नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इस दौरान लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ज़रूर पड़ेगी। यह सप्ताह छात्रों के लिए बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि आपकी मेहनत को देखकर आपके माता पिता आपसे खुश होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको उनसे कोई नई किताब या लैपटॉप मिलने के योग बनेंगे, जिससे आप पहले से अधिक एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। हालांकि आपको पढ़ाई करते समय सोशल मीडिया से दूर रहना होगा और आप आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं?
आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। बृहस्पतिवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह ज़्यादा शराब पीकर तेज़ गाड़ी चलाना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि राहु आपके 7वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे योग बन रहे हैं कि इस लापरवाही के कारण कई जातकों को धन हानि होने के साथ ही सेहत से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के कारण कोई भी आर्थिक फैसला लेने से पहले आपको जो परेशानी आ रही थी वो इस समय पूरी तरह से दूर होने की संभावना है, जिसकी मदद से आप निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में सक्षम होंगे। संभव है कि इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी। हालांकि निवेश करने से पहले आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लेनी चाहिए या घर में अपने माता पिता की सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों से में चल रही उठापटक आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन लेकर आएगी और आपका ये अड़ियल रवैया घर पर लोगों के साथ आपका विवाद भी करा सकता है, जिससे आप न चाहते हुए भी उनके दिलों को चोट पहुंचा सकते हैं। आशंका है कि आप विवाद अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ भी हो, जिससे वो आहत हो सकते हैं। इसलिए अपने वाणी पर संयम रखें और धैर्य से काम लें। वाद विवाद आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आप उससे दूर रहें। सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करें। पहले के दिनों में कामकाज में जो थोड़ी मुश्किल आ रही थी वो इस सप्ताह पूरी तरह से दूर हो सकती है, जिसके बाद आप अपने पहले के सभी अधूरे पड़े कार्यों को सफलता के साथ पूरा करते दिखाई देंगे। इस दौरान आशंका है कि आपके ऊपर कार्य का बोझ थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन आप सही रणनीति और अपनी समझ का परिचय देते हुए कार्य के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह कर सकेंगे। इस राशि के वे जातक जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे, उन्हें इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको निराशा हाथ लगे। ऐसे में अगले मौके तक निरंतर प्रयास करते हुए उसे अपने हाथ से नहीं जाने देने की कोशिश करें। लगातार प्रयास करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल के नीचे घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाएं और शाम को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके बार बार खाने की जो आदत है वो आपको कुछ परेशानी दे सकती है, इसलिए इस बात को समझें कि ठूस ठूस कर खाना आपके शौक़ के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। ऐसे में ज़्यादा कैलोरी की चीज़ें खाने से इस सप्ताह आपको बचना ही चाहिए। बृहस्पति देव आपके 6ठे भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके आर्थिक फैसलों में सुधार इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इससे आपके पहले के हर नुकसान से उभरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीज़ें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज़्यादा खुशनुमा बना देगा। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा और जो ऑफिस में आपका माहौल आपके प्रति होगा और बॉस भी आपसे खुश होंगे, जिससे आपकी वेतन बढ़ोतरी के साथ साथ आपको कुछ नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पहले की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय विशेष अच्छा रहेगा और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में बुध स्थित होंगे
ऐसे में प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार को भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। शनिवार को पीपल सींचे, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह राहु आपके 5वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में आपको हर प्रकार की यात्रा करने से बचना चाहिए, अन्यथा इसके कारण आप थकान और तनाव महसूस करेंगे, जिसका नकारात्मक असर आपकी सेहत पर भी दिखाई देगा। इस सप्ताह आपको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सेहत के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा योग व व्यायाम करें और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। और इस सप्ताह आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही फलदायी होता है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई इस समय भी आपको बेहद सोच समझकर किसी सही जगह निवेश करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप किसी अनुभवी या बड़े व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में बसने का इच्छुक है तो इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित हैं, तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में आपका रहने का जो सपना है वो इस सप्ताह पूरा हो सकता है। आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में शनि बैठे हैं और इसके फलस्वरूप ये समय आपके करियर में तो उन्नति लेकर आएगा ही, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि सफलता का नशा अपने दिमाग पर न छाने देते हुए अपना धैर्य ना खोएं और जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला ना लें। छात्रों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है, क्योंकि इस अवधि में बुध ग्रह आपके 8वें भाव में मौजूद होंगे। हालांकि बावजूद इसके आप अपनी पढ़ाई को लेकर अपने ऊपर अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे। इस कारण आपको विषयों को याद करने में कुछ कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप मन की सोच को अपना सकारात्मक रखें और अपने गुरुजनों का समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं और ओम राहवे नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पहले खासी परेशानी हो रही थी। इस सप्ताह शनि आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने धन को भविष्य के लिए इकट्ठा करने का प्लान भी कर सकते हैं। ऐसे में लंबे अरसे को मद्देनज़र रखते हुए भी आप हर प्रकार के निवेश को करने की सलाह दी जाती है। आपको घर के सदस्यों पर बेकार का शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला लेने से इस सप्ताह आपको बचना ही चाहिए, क्योंकि संभव है कि वे किसी प्रकार के दबाव में हों और उन्हें आपकी सहानुभूति और विश्वास की ज़रूरत हो। निजी जीवन में दूसरों के साथ चल रही अनबन आपको परेशान करेगी, जिससे आप कार्यस्थल पर भी दूसरे लोगों पर विश्वास करने से हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई ज़रूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। इसलिए कार्यस्थल पर अपना धैर्य से काम लें और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करें। ये समय इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले भी शिक्षार्थियों के लिए सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान बुध आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में मौजूद होंगे। आपको इस सप्ताह किसी करीबी के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने का शुभ समाचार मिल सकेगा। हालांकि इस दौरान भी आपको इस बात को अपने जहन में हमेशा रखने की ज़रूरत होगी कि मेहनत असंभव को संभव बना सकती है। इसलिए इसी बात को समझते हुए अपने प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें।
आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप जल में दूध मिला करके भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती है। हालांकि सप्ताहांत में उसमें कुछ सुधार होता दिखाई देगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही ज़्यादा सतर्कता बरतें। इस सप्ताह आपको कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि महाराज आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में स्थित होंगे। आशंका है कि आप न चाहते हुए भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करें, जिससे आपको भविष्य में कई प्रकार की आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इस सप्ताह मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि अपने हाल ही में अपने परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको एक बार में सारा निवेश करने से बचना चाहिए। धीरे धीरे करके सही सोच समझ से ही निवेश करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर के लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने और उनकी मदद से सही निर्णय लेने में सफलता मिल सकेगी। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपकी वजह से अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो उसमें आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि मनुष्य से गलती होना लाजमी है, लेकिन अगर एक ही गलती बार बार दोहराई जाए तो बेवकूफ़ी कहलाती है। बुध 7वें भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में जो लोग अभी अभी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए फ़ोन आ सकता है। ऐसे में वहाँ जाते समय खुद को हर सवाल के लिए पहले से ही तैयार कर लें, वरना आप इस मौके को भी गंवा सकते हैं। और आप घर से निकलते हुए हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करते हुए इंटरव्यू के लिए जाएं। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ और प्रातःकाल पीपल सींचें। पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। पहले का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि लेकर आया था, लेकिन इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। चंद्र राशि के दूसरे भाव में गुरु ग्रह उपस्थित होंगे। ऐसे में आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताज़ा करेंगे। और हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फ़ायदा होगा, जिसके कारण आप कोई नया घर या वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। नए सामान की खरीदारी से घर के सदस्य आपसे खासा खुश भी दिखाई देंगे। घर परिवार में इस सप्ताह आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपकी किसी बातों या काम से आहत ना हो। ऐसे में आपके लिए अच्छा होगा कि अपने कार्य से कुछ समय परिवार के लिए निकालते हुए उनकी ज़रूरतों को समझने का प्रयास करें। करियर के नज़रिए से सप्ताह की शुरुआत बेहद कारगर रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन का अहम सफ़र शुरू होगा। इसलिए ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाज़त ज़रूर लें, वरना बाद में इसमें आपत्ति दर्ज कराते हुए आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। वे छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे थे, वे उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में बुध ग्रह स्थित होंगे। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है और आप अपने विषयों को समझने के लिए अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें समय समय पर, और अपने माता पिता का सहयोग भी ले सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र की एक माला का प्रतिदिन आप जप करें। सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें।
बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।